हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के बारे में। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड इंटरेस्ट डिडक्शन। प्रोविडेंट फंड के बारे में हम लोग जो है पहले वीडियो में बना चुके हैं। इसका पहले वीडियो बना चुके हैं। आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग चाहे तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। सो प्रोविडेंट फंड के बारे में पूरा जानने के बाद ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, इसमें कभी-कभी प्रॉब्लम होता है। ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का डेफिनेशन देख लेते हैं। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड किसे कहते हैं? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मतलब होता है ऐसा प्रोविडेंट फंड जो कि रिकॉग्नाइज्ड होता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जिसको हम सीआईटी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उसके द्वारा। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आर दैट प्रोविडेंट फंड्स व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स फॉर इनकम टैक्स पर्पस। क्लियर? अब देखते हैं हम लोग रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉयर। ये कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉयर, इसका जो डिटेल्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट का पूरा डिटेल्स कि आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करने से क्या होगा, एम्प्लॉय अगर कंट्रीब्यूशन करेगा तो फिर क्या होगा, इंटरेस्ट मिलने से क्या होगा, लंप सम अमाउंट जो रिसीव करेंगे वो मिलने से क्या होगा। इसमें से ये जो है इसको हम लोग वीडियो अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं। प्रोविडेंट फंड का जो वीडियो है उसमें कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ जानेंगे एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड इंटरेस्ट डिडक्शन। इसके ऊपर क्या टैक्स स्टेटमेंट, इसका टैक्स स्टेटमेंट कैलकुलेशन कैसे होता है। सो मान लीजिए एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉयर्स contribution to employers contribution to RPF is equals to 1,40,000। आपका जो एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूट करता है 1,40,000 किसके ऊपर, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। आपका एम्प्लॉयर एक साल में 1,40,000 रुपए जो है वो कंट्रीब्यूट करता है और आपको इंटरेस्ट मिला इसमें। इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 10%। आपको इसमें इंटरेस्ट भी मिलता है 10% हर साल। सो यहाँ पर क्या होता है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ में जब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ का मतलब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। सो जब एम्प्लॉयर आपका कंट्रीब्यूट करता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, उसमें से इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, अगर जो है आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में 12% ऑफ सैलरी से ज्यादा है, अगर 12% ऑफ सैलरी से ज्यादा रहेगा तो जितना ज्यादा रहेगा 12% ऑफ सैलरी से जितना ज्यादा रहेगा वो उतना अमाउंट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। और दूसरा वाला इंटरेस्ट, अगर आपको इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट 9.5% से ज्यादा मिलेगा तो आपका जितना ज्यादा मिला, यानी कि 9.5% जितना ज्यादा मिला उतना जो है अमाउंट टैक्सेबल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे इंटरेस्ट मिला आपको 10%, ये 9.5% से ज्यादा है तो कितना ज्यादा होगा, 0.5% ज्यादा है तो 0.5% इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा। और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 12% ऑफ सैलरी से जितना ज्यादा होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पर सैलरी का मतलब याद रखिएगा सिर्फ 3 चीज होगा, बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और कमीशन ऑन परसेंटेज ऑफ सैलरी। मतलब क्या, कमीशन ऑन सेल समझ लीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका बेसिक सैलरी जो है बेसिक सैलरी आपका 5 लाख, डीएनएस अलाउंस जो है, डीए इसको शॉर्ट फॉर्म में कहता हूं, डीए इज इक्वल्स टू ये भी रुपीज 5 लाख और 50% जो है मान लीजिए इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय, 50% इन टर्म्स ऑफ बेसिक सैलरी 5 लाख, डीएनएस अलाउंस 5 लाख, लेकिन इसका 50% इन टर्म्स ऑफ पेमेंट, सिर्फ 50% जो है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट है बस। और आगे है कमीशन, कमीशन इज इक्वल्स टू 2.5%। ये अज्यूम एग्जांपल है, इसको मान लीजिए कि इतना होने से जस्ट कैलकुलेशन पर्पस के लिए किस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए हम लोग ये जो अमाउंट सब है ये दे रहे हैं 2.5% ऑन सेल ऑफ रुपीज 1 करोड़। 1 करोड़ का सेल है उसमें आपको 2.5% जो है वो मिल रहा है। मैंने कहा था कि सैलरी का मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक बात याद रखिएगा, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, 12% ऑफ सैलरी से जितना ज्यादा होगा वो टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पर सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट और कमीशन ऑन सेल।
तो बेसिक सैलरी 5 लाख, डीएनएस अलाउंस कितना है 5 लाख, लेकिन इसका 50% ही इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो ये 5 लाख का 50% यानी कि 2.5 लाख यहाँ पर हो जाएगा, और कमीशन है 2.5% ऑन सेल ऑफ रुपीज 1 लाख रुपीज, सो 1 लाख में 1 करोड़ है, तो 2.5 ऑफ 1 करोड़ कितना हो जाएगा, लगभग 2,50,000 रुपया। तो यहाँ पर आपका सैलरी कितना हो जाएगा, सैलरी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर सैलरी का मतलब सिर्फ इस पर्पस के लिए सैलरी, कंट्रीब्यूशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के लिए सैलरी, मैं दूसरा सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर बहुत कुछ होता है, वहाँ पर अलाउंसेस होता है, परक्यूशन होता है, बहुत कुछ होता है। सो यहाँ पर इस पर्पस के लिए सैलरी का मतलब सिर्फ तीन चीज है, बेसिक सैलरी रुपीज 5 लाख प्लस डीएनएस अलाउंस, डीएनएस अलाउंस इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो जितना होगा उतना ही देंगे, यानी कि रुपीज 2,50,000, यहाँ पर हम पूरा का पूरा 5 लाख नहीं लेंगे, 2,50,000 ही लेंगे, क्योंकि 50% जो है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है फॉर रिटायरमेंट, प्लस कमीशन जो है 2.5% ऑन 1 करोड़, सो 2.5% ऑन 1 करोड़, ये भी 2,50,000 रुपया जाएगा। तो यहाँ पर सैलरी कितना निकल गया टोटल रुपीज, ये रुपीज है, तो यहाँ पर सैलरी निकल जा रहा है आपका 10 लाख रुपए आपका जो है वो सैलरी है। सो अब हम लोग को देखना है एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट किया है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, मतलब क्या, ये जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है ये 1,40,000 रुपया है, 1,40,000 रुपया है, और आपका सैलरी जो है वो टोटल 10 लाख रुपया है, इसका 12% कितना होगा, इसका 12% हो जाएगा 1,20,000 रुपया, ये 10 लाख है, 10 लाख का 12% हो जाएगा 1,20,000 रुपया। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% ऑन सैलरी, 12% ऑफ सैलरी, हाँ, तो 12% ऑफ सैलरी से जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा वो अमाउंट टैक्सेबल होगा, तो जितना ज्यादा मतलब ये ज्यादा होगा, अगर ये ज्यादा नहीं होगा तो आपको टैक्सेबल करने की जरूरत नहीं है। सो ये जो कि ज्यादा है इसको हम पहले लिख लेते हैं रुपीज 1,40,000, ये 1,40,000 जो है वो 1,40,000 एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, माइनस 12% ऑफ 12% ऑफ सैलरी, यहाँ पर आपका सैलरी कितना निकला 10 लाख रुपया, सो यहाँ पर हो गया 10 लाख रुपया, तो 1,40,000 है, 12% ऑफ 10 लाख अगर हम माइनस करते हैं, 12% ऑफ 10 लाख होगा 1,20,000, तो कितना बचेगा रुपीज 20,000 जो है ये टैक्सेबल हो गया। ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ये सिर्फ 20,000 जो है वो टैक्सेबल हुआ। अब जो है अब इंटरेस्ट को देखेंगे, इंटरेस्ट किस तरह से टैक्सेबल होगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ निकाल लिया ना, अब इंटरेस्ट इसका टैक्सेबल करेंगे। यहाँ अमाउंट कितना निकला, यहाँ अमाउंट निकला है 20,000। अब आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 10%, 10% किसमें मिल रहा है आपको याद रखिएगा इसी के ऊपर मिलता है। सो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ है 1,40,000 रुपया, आपको जो है आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 10%, सो 10% इंटरेस्ट मिल रहा है 1,40,000 मतलब 14,000 रुपया जो है 14,000 रुपया आपको क्या मिल रहा है, 14,000 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट में याद रखिएगा 9.5% से जितना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा आपको, 9.5% से जितना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा वही टैक्सेबल होगा। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट कितना मिला है 10%, मतलब 9.5% से कितना ज्यादा है 0.5% ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, यहाँ पर ये तो हो गया टैक्सेबल अमाउंट। और इंटरेस्ट में जो है कितना टैक्सेबल होगा, इंटरेस्ट में टैक्सेबल होगा 10% माइनस 9.5% इंटू रुपीज 1,40,000। 1,40,000 में आपको इंटरेस्ट मिला, 1,40,000 में आपको कितना इंटरेस्ट मिला, 1,40,000 में आपको 10% इंटरेस्ट मिला, लेकिन 9.5% तक ही छूट है, मतलब 0.5% में आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो 10% माइनस 9.5% मतलब कितना होगा 0.5%, 0.5% इंटू रुपीज 1,40,000, जितना अमाउंट आएगा वही हो जाएगा टैक्सेबल अमाउंट ऑफ 100, ये 700 टैक्सेबल होगा। ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12%, ये कितना निकला 20,000, और इंटरेस्ट दे रहा हूं मतलब इंटरेस्ट जो है उसमें कितना था इन एक्सेस ऑफ 9.5%,
सो 9.5% इन एक्सेस ऑफ मतलब जब इन एक्सेस ऑफ 9.5% जब किए तब कितना है 10% माइनस 9.5 इज इक्वल्स टू 0.5%। तो 0.5% जो है वो टैक्सेबल होगा किसके ऊपर 1,40,000 इंटरेस्ट जो कि इसी के ऊपर मिलता है। सो 1,40,000 into 0.5% इज इक्वल्स टू 700। आप दोनों को जोड़ दीजिए तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड इंटरेस्ट देयर ऑन कितना हो जाएगा रुपीज 20,700। ये जो अमाउंट है ये टैक्सेबल अमाउंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड इंटरेस्ट देयर। ये था एक एग्जांपल। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू सो मच।